फॉरेंसिक साइकेट्री। इस वीडियो में हम फॉरेंसिक साइकेट्री पढ़ेंगे और ये फॉरेंसिक मेडिसिन में लास्ट वाले टॉपिक में आता है। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइकेट्री होता क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ साइकेट्री फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे कि फॉरेंसिक मेडिसिन क्या था? ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन वॉज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, फॉरेंसिक साइकेट्री क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्री फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। Application of psychiatric knowledge and principles for the administration of justice. Now let's see the symptoms of psychiatric disorders. Psychiatric disorder है तो उसमें क्या क्या symptoms मिलेंगे? First one is delirium. ठीक है, delirium में हमको 4 features मिलते हैं। delirium के 4 features हैं। First is clouding of consciousness, impaired orientation, blunted critical faculties and irrelevant thought content। तो डिलीरियम में क्या है? डिलीरियम के 4 फीचर्स है। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन। इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन मतलब उस इंसान को पता नहीं है कि अभी क्या टाइम चल रहा है, क्या प्लेस चल रहा है, उस चीज़ से वो ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, दैट इज़ इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन। देन इररिलेवेंट थॉट कंटेंट का मतलब इररिलेवेंट थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, ठीक है, जो अभी एप्लीकेबल भी नहीं है, अभी रिलेवेंट भी नहीं है अभी के सिनारियो के अकॉर्डिंग, वैसे भी थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकल फैकल्टीज़ मतलब जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो ब्लंट हो चुके हैं, जजमेंट का, डिसीजन मेकिंग का, वो सारे जो फीचर्स हैं हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं वो ब्लंट हो चुके हैं। एंड क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, वो इंसान जो है वो उतने अच्छे से कॉन्शियस नहीं है, ही इज़ नॉट अवेयर, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो कम हो गया है, अवेयरनेस कम हो गया है। सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ डिलीरियम। ठीक है, डिलीरियम में कॉन्शियसनेस का क्लाउडिंग हो जाता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, अवेयरनेस कम हो रहा है, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन, उस इंसान को ये नहीं पता है कि अभी क्या टाइम चल रहा है, वो कहाँ पे है, कौन सा दिन है, उसको कुछ वो सब इम्पेयर्ड हो चुका है। क्रिटिकल फैकल्टीज़ मतलब जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो ब्लंट हो चुके हैं और इररिलेवेंट थॉट्स आ रहे हैं। तो डिलीरियम के 4 फीचर्स हैं: क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन, ब्लंटिंग ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टीज़ एंड इररिलेवेंट थॉट कंटेंट। ठीक है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जो अवेयरनेस है इन्वायरमेंट का वो कम हो गया है, जो इंसान है वो अच्छे से सोच नहीं पा रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, ही इज़ कन्फ्यूज्ड, ड्राउजी एंड ईजली डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन मतलब टाइम, प्लेस, आइडेंटिटी का जो अवेयरनेस है वो लॉस हो चुका है, इंसान को पता ही नहीं है कौन सा टाइम है, क्या प्लेस है, उसका खुद का आइडेंटिटी क्या है। सो दैट इज़ इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन। देन ब्लंटेड क्रिटिकल फैकल्टीज़। क्रिटिकल फैकल्टीज़ का मतलब जो हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जजमेंट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, वो सारे जो फंक्शंस है वो ब्लंट हो चुके हैं। डिलीरियम में ये सारे फंक्शंस बहुत डल और इनफेक्टिव हो जाते हैं। देन इररिलेवेंट थॉट कंटेंट, जो थॉट्स आ रहे हैं वो सिचुएशन के इररिलेवेंट है, सिचुएशन से एकदम डिसकनेक्टेड है, पर्सन जो है वो कुछ भी इनअप्रोप्रिएट चीज़ें सोच रहा है। सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ डिलीरियम। अब डिलीरियम किन कंडीशंस में दिखता है? डिलीरियम मेंटल अनसाउंडनेस या ड्रग इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, सेडेटिव्स या हैलुसिनोजेंस के कारण, दतुरा पॉइजनिंग में, कंटिन्यूअस हाई फीवर। ठीक है, क्योंकि जो हाई फीवर है उसके कारण भी ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो ऑल्टर हो जाता है। तो डिलीरियम मतलब ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन, क्रिटिकल फैकल्टीज़ का ब्लंट हो जाना, इररिलेवेंट थॉट आना। ये कहाँ कहाँ मिलेगा हमें? ये ड्रग इंटॉक्सिकेशन में मिल सकता है, धतूरा पॉइजनिंग में मिल सकता है, अगर जो पर्सन है इफ़ ही इज़ मेंटली अनसाउंड, ठीक है, या कंटिन्यूअस हाई फीवर के कारण भी डिलीरियम मिल सकता है।
कंटिन्यूस हाई फीवर जो होता है वो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन और इडेमा होगा, जिसके कारण जो ब्रेन है वो टेम्परेरली डिसफंक्शन करेगा, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा. सो डिलीरियम इज कैन बी सीन इन ड्रग इंटॉक्सिकेशन, दतुरा पॉइजनिंग, मेंटली अनसाउंडनेस और कंटिन्यूस हाई फीवर. मेंटली अनसाउंडनेस या ड्रग इंटॉक्सिकेशन, दतुरा पॉइजनिंग, कंटिन्यूस हाई फीवर के कारण भी डिलीरियम हो सकता है. मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीरियम. अ पर्सन इज इन डिलीरियम इज़ नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट. ठीक है, अ पर्सन इन डिलीरियम इज़ नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डिलीरियम का पेशेंट होता है ऐसा माना जाता है कि वो अनसाउंड माइंड का है. ठीक है, एंड दैट्स वाई ही इज़ नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट. Okay, so this is the medico-legal importance which is important for us, that the person in delirium is not liable for punishment. वो कोई crime कर लेगा but he is not liable to punishment. तो ये था डिलीरियम का. डिलीरियम में हमने 4 फीचर्स देखा, फिर वो कहाँ कहाँ मिलता है वो देखा, डिलीरियम का मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखा. नेक्स्ट है डिल्यूजन. ठीक है, डिल्यूशन क्या होता है? डिल्यूशन इज़ अ फॉल्स बिलीफ इन समथिंग विच इज़ नॉट अ फैक्ट. ठीक है, ये एक फॉल्स बिलीफ है. ठीक है, फॉल्स और फर्म बिलीफ है. वो इतना फर्म बिलीफ होता है कि उस चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए अगर प्रूफ भी है तो भी वो इंसान उस चीज़ को बिलीव करते रहता है. ठीक है, सो डिल्यूशन विल परसिस्ट इवन आफ्टर डेमॉन्स्ट्रेटिंग फॉल्सिटी. अगर एविडेंस के साथ ये दिखाया जाए कि वो जो डिल्यूशन है वो गलत है, वो जो बिलीफ है वो गलत है, फिर भी वो डिल्यूशनल इंसान को वो सही ही लगेगा. द डिल्यूशन विल परसिस्ट इवन व्हेन एविडेंस इज शोन टू प्रूव इट रॉन्ग. ठीक है, डिल्यूशन क्या होता है? डिल्यूशन एक फॉल्स बिलीफ है. डिल्यूशन एक फॉल्स बिलीफ है. ठीक है, फॉल्स बिलीफ है मतलब वो इंसान कुछ ऐसा बिलीव कर रहा है जो कि एक्चुअली में वो एक फैक्ट नहीं है. सो इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ इन समथिंग विच इज़ नॉट अ फैक्ट. ठीक है, एंड इट विल परसिस्ट इवन व्हेन द फॉल्सिटी इज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड. देयर आर एविडेंसेस कि वो जो बिलीफ है वो गलत है, फिर भी वो इंसान में वो डिल्यूशन परसिस्ट करेगा. सो दैट इज़ डिल्यूशन. एविडेंस के साथ उस चीज़ को गलत प्रूफ करने पे भी वो डिल्यूशनल इंसान जो है वो उसी चीज़ को बिलीव करते रहेगा. ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है. अगर हमारे आँखों के सामने भी चीज़ें हैं, अगर हमारे आँखों के सामने भी प्रूफ है, फिर भी हम चीज़ों को बिलीव नहीं कर पाते हैं कि वो एक्चुअली हो रहा है, वो एक्चुअली फैक्ट है. सो दैट इज़ नोन एज डिल्यूशन. इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ एंड इवन आफ्टर प्रूविंग दैट बिलीफ एज रॉन्ग the person will keep on thinking that it is right. ये जो delusion होता है वो बहुत टाइप का होता है. ठीक है, delusion बहुत टाइप का होता है. पहला delusion हो गया delusion of grandeur या exaltation. delusion of grandeur और exaltation. grandeur में grand आता है, मतलब जो इंसान है वो खुद को grand समझ रहा है, खुद को बहुत important समझ रहा है, बहुत rich और powerful समझ रहा है. ठीक है, तो अगर किसी इंसान को ग्रैंडियर या एग्जाल्टेशन का डिल्यूशन है, इट मीन्स कि उसको लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत रिच है. दिस इज़ द डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर या एग्जाल्टेशन. द डिल्यूशन ऑफ बिलीविंग दैट ही इज़ वेरी पावरफुल और रिच. द इमेजिनेशन ऑफ बीइंग रिच एंड पावरफुल इज़ द डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर या एग्जाल्टेशन. Then delusion of persecution और paranoid delusion. delusion of persecution क्या होता है कि जो इंसान है वो हमेशा ये सोच रहा है कि उसको कोई हार्म करना चाहता है, उसको या तो कोई मारना चाहता है या उसको कोई पॉइज़न खिलाना चाहता है. ठीक है, तो delusion of persecution अगर किसी को है या किसी को paranoid delusion है तो वो इंसान हमेशा ये सोचेगा कि उसको कोई मारना चाहता है, कोई हार्म करना चाहता है या पॉइज़न करना चाहता है. इसके कारण वो इंसान या तो सुसाइड कर लेगा, खुद सुसाइड कर लेगा,
कि कोई और इंसान उसको ना मार सके, कोई और उसको हार्म ना कर सके, तो वो खुद को हार्म कर लेगा या वो किसी इनोसेंट इंसान को हार्म कर देगा। ठीक है, सो परसिक्यूशन, डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन या पैरानॉइड डिल्यूशन जो है, उसमें एक इंसान को क्या लगता है कि कोई दूसरा इंसान उसको हमेशा हार्म, किल या पॉइजन करना चाहता है, जिसके कारण वो इंसान सुसाइड कर सकता है या किसी इनोसेंट इंसान को हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, जैसे किसी को हमेशा लगते रहना कि उसका जो नेबर है वो उसके फूड में कोई पॉइजन डाल रहा है। ठीक है, देन डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस में इंसान को ऐसा लगता है कि उसके अगल बगल जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इंसान है, वो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा है, सिर्फ उसको रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस में इंसान को क्या लगता है कि उसके अराउंड जो भी इवेंट्स हो रहा है, जो भी लोग हैं, जो भी एजेंसीज़ हैं, जो मीडिया है, उसके अराउंड जो पीपल है, दे आर रेफरिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, ये हमारे साथ भी काफ़ी बार होता है। मैं ऐसा लगता है कि हमारे अराउंड जो भी इंसान है वो हमारे बारे में ही कुछ बोल रहा है, जबकि वो किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट अगर डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस है तो उस इंसान को लगता है कि उसके अराउंड जो भी लोग हैं, जो भी मीडिया है, जो भी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, वो उसके बारे में ही बात कर रही हैं, वो उसी को रेफ़र कर रही हैं। देन डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस या कंट्रोल में उस इंसान को लगता है कि उसका जो खुद का एक्शन है वो किसी और के कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई एक्सटर्नल पावर है जो उस इंसान के एक्शंस को और थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस या कंट्रोल में इंसान को ऐसा लगता है कि उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसके एक्शंस को, उसके थॉट्स को कोई एक्सटर्नल पावर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बिलीव दैट एक्सटर्नल फोर्सेस आर कंट्रोलिंग वंस थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, और ये एक्सटर्नल पावर जो है वो ऐसा सोच सकता है कि रेडियो वेव्स के कारण या टेलीपैथी के कारण या हिप्नोटिज्म के कारण वो कंट्रोल हो रहा है। बिलीफ ऑफ इन्फ्लुएंस, डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस या कंट्रोल में उस इंसान को लगता है या तो रेडियो वेव्स या टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म के कारण वो इंसान कंट्रोल हो रहा है। देन डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी और जेलेसी। ठीक है, इसको हम ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये कपल्स में होता है और कपल्स में भी मेनली मेल्स में होता है ओथेलो सिंड्रोम। दिस इज़ द डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, वो लॉयल नहीं है। इट इज़ द फॉल्स बिलीफ दैट वंस पार्टनर इज़ चीटिंग और इज़ नॉट लॉयल। ठीक है, उनको हमेशा ये लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो लॉयल नहीं है। इसको कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? ओथेलो सिंड्रोम। ठीक है, उसमें इंसान को लगता है कि देयर पार्टनर इज़ नॉट लॉयल, और ये ज़्यादातर मेल्स में है, और इस सिंड्रोम के कारण वो कोई क्राइम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओथेलो सिंड्रोम इज़ द डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी विच इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। जैसे कोई मेल है, कोई पति है, तो क्योंकि उसकी वाइफ किसी डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा रिसीव की, तो बस उसको स्माइल कर ली, तो उसको लगने लगेगा कि उस डिलीवरी बॉय और उसकी पत्नी में कोई अफेयर है। सो दिस इज़ नोन एज ओथेलो सिंड्रोम। देन निहिलिस्टिक डिल्यूशन। निहिलिस्टिक डिल्यूशन का मतलब जो इंसान है, ही डज नॉट बिलीव इन हिज ओन एक्सिस्टेंस और द एक्सिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड। ही बिलीव दैट वन सेल्फ और द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको ऐसा भी लग सकता है कि ये वर्ल्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉमनली सीन इन डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में ये निहिलिस्टिक डिल्यूशन मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, सब एक डिल्यूशन है। ठीक है, और ये सीवियर डिप्रेशन में दिखता है। इसके कारण भी जो इंसान है वो सुसाइडल या होमिसाइडल हो सकता है। ठीक है, जैसे उसको लगेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ऑलरेडी मरा हुआ है, या जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो लास्ट वीक ही तो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, या उसको ऐसा लग सकता है कि जो भी आसपास में है वो सब भूत है,
सो दैट इज़ निहिलिस्टिक डिल्यूशन, जो कि डिप्रेशन में होता है। और डिप्रेशन में हो रहा है तो इसके कारण कोई सुसाइड भी कर सकता है या किसी और को भी मार सकता है। सो इट कैन बी सुसाइडल और होमिसाइडल। ठीक है, निहिलिस्टिक डिल्यूशन में क्या होता है, द पर्सन विल नॉट बिलीव इन हिज एग्जिस्टेंस और द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड। देन हाइपोकॉन्ड्रियल और सोमैटिक डिल्यूशन। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियल या सोमैटिक डिल्यूशन, इसमें इंसान को लगेगा कि उसको कोई बीमारी है, इवन दो ही इज़ मेडिकली फिट। वो डॉक्टर के पास जा चुका है, डॉक्टर ने उसको एश्योरेंस दे दिया है, मेडिकल एश्योरेंस दे दिया है, ही इज़ मेडिकली फिट, फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि ही इज़ हैविंग सम इलनेस। सो दिस इज़ नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियल या सोमैटिक डिल्यूशन। हाइपोकॉन्ड्रियल या सोमैटिक डिल्यूशन इज़ द बिलीफ ऑफ हैविंग इलनेस इवन व्हेन द पर्सन इज़ मेडिकली फिट। ठीक है, और क्योंकि उसको लगेगा कि उसमें कोई इलनेस है तो वो बार बार हॉस्पिटल जाएगा, रिपीटेड हॉस्पिटल विजिट्स। देन वी हैव कैपग्रास सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, उस इंसान को लगता है कि उसका जो फैमिली मेम्बर है उसको किसी और ने रिप्लेस कर दिया है। उसको ऐसा लगता है दैट अ डबल हैज़ रिप्लेस्ड अ क्लोज मेम्बर एंड फैमिली। जैसे वो अपनी माँ के पास जाएगा, फिर उसी से पूछेगा कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि उसको लगेगा कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ को कोई और रिप्लेस कर दिया है। बिलीव दैट क्लोज फैमिली मेम्बर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एन आइडेंटिकल लुकिंग इम्पोस्टर। ठीक है, मतलब उसके सामने उसकी माँ होगी बट उसको लगेगा कि ये उसकी माँ नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। सो दैट इज़ कैपग्रास सिंड्रोम। ठीक है, वो अपनी माँ के पास जाएगा एंड ही विल टेल दैट दैट्स नॉट माई रियल मदर, समवन इज़ प्रिटेंडिंग टू बी हर। ठीक है, दिस इज़ नोन एज कैपग्रास सिंड्रोम, कि कोई क्लोज फैमिली मेम्बर इज़ नॉट द एक्चुअल फैमिली मेम्बर बट समवन एल्स हैज़ रिप्लेस्ड दिस फैमिली मेम्बर। दैट इज़ कैपग्रास सिंड्रोम। देन फ्रिगोलीज डिल्यूशन। फ्रिगोलीज डिल्यूशन में उस इंसान को लगेगा कि कोई फेमिलियर इंसान उसका पीछा कर रहा है, उसको जो भी इंसान दिखेगा उसमें वो फेमिलियर पर्सन उसको दिखेगा। जैसे कोई पति है, उसको लग रहा है कि उसकी वाइफ हर जगह उसको फॉलो कर रही है, हर एक दूसरे इंसान में वो अपनी वाइफ को देख रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी वाइफ जो है उस पर स्पाई कर रही है। तो जो वेट्रेस होगी वो भी उसको उसकी वाइफ दिखेगी, जो कलीग होगी ऑफिस में वो उसमें भी उसको उसकी वाइफ दिखेगी। सो दैट इज़ फ्रिगोलीज डिल्यूशन। It is the belief that familial person is disguised as another person। ठीक है, जो familiar person है वो किसी और के रूप में है। ठीक है, जैसे कोई इंसान है उसको लगेगा कि जो उसका कज़न है वो वेटर भी है, वही उसका टीचर है, वही पुलिसमैन है, तो उसको लगेगा कि उसका जो फेमिलियर पर्सन है वही पुलिसमैन भी है, वही टीचर भी बन के आया हुआ है, वही वेटर भी है। सो दिस इज़ फ्रिगोलीज डिल्यूशन। ठीक है, कैपग्रास सिंड्रोम क्या है कि उसका जो फेमिलियर पर्सन है वो पर्सन वही है बट उसको लगेगा कि कोई और इंसान इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और फ्रिगोलीज डिल्यूशन में एक्चुअली में कोई दूसरा इंसान होगा बट उस इंसान को लगेगा कि ये कोई फेमिलियर पर्सन है। एंड देन वन लास्ट डिल्यूशन दैट वी हैव इज़ इरोटोमेनिया। ठीक है, ये जो इरोटोमेनिया है ये फीमेल्स में कॉमन होता है। इरोटोमेनिया को इज़ ऑल्सो नोन एज डी क्लेरम्बॉल्ट सिंड्रोम। इरोटोमेनिया बोल सकते हैं या डी क्लेरम्बॉल्ट सिंड्रोम। ठीक है, ये जो इरोटोमेनिया है ये फीमेल्स में दिखता है। इसमें क्या होता है कि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको लगता है कि जो भी सुपीरियर पर्सन है दैट इज़ इन लव विथ हर। False belief that a high status or a famous person or a celebrity is in love with them। ठीक है, कोई superior person, कोई celebrity हो सकता है, कोई rich person हो सकता है, तो उनको लगेगा कि वो इंसान उनसे प्यार करता है, जिसके कारण she will try to get close to the person। या तो फ़ोन कॉल्स करेंगी या emails, letters, gifts या visits कर सकती हैं। And this is more common in females. So erotomania या D Clerambault syndrome, it is the delusion that a person has
जिसमें वो सोचता है कि जो सुपीरियर पर्सन है दैट इज़ इन लव विथ देम। और ये फीमेल्स में होता है, उनको लगेगा कि जो सेलिब्रिटी कोई है वो उनसे प्यार करता है, जिसके कारण वो उनको बार बार कॉल करेंगी, मैसेजेस करेंगी या गिफ्ट्स दे सकती हैं या स्टॉक कर सकती है। एंड दिस इरोटोमेनिया या डी क्लेरमबॉल्ट सिंड्रोम इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रांडियर। ग्रांडियर इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग पावरफुल और रिच। परसिक्यूशन मतलब उस इंसान को लगेगा कि कोई दूसरा इंसान उसको हार्म करना चाह रहा है या मारना चाह रहा है या पॉइजन करना चाह रहा है। रेफरेंस में उसको लगेगा कि सब लोग उसी के बारे में सोचते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट मी ऑन द रेडियो। इन्फ्लुएंस या कंट्रोल का जो डिल्यूशन होता है उसमें लगता है कि कोई एक्सटर्नल पावर उस इंसान को कंट्रोल कर रही है। दे कंट्रोल मी थ्रू द रेडियो वेव्स। इनफिडिलिटी ये मेल में होता है ज़्यादा कॉमन, और इसमें मेल को लगता है कि उनकी जो पार्टनर है वो चीट कर रही हैं। निहिलिस्टिक सिंड्रोम ये सीवियर डिप्रेशन में दिखता है। दिस इज़ द डिनायल ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ वंस ओन सेल्फ और डिनायल ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड। हाइपोकॉन्ड्रियल का दूसरा नाम है सोमैटिक। इसमें इंसान को लगता है कि उसको कोई इलनेस है ऑल्दो उसको कोई इलनेस नहीं होता। कैपग्रास सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि उस इंसान को लगता है कि उनका जो लव्ड वन है दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ डबल, लाइक उसका रियल ब्रदर होगा बट उसको लगेगा कि दैट्स नॉट माई रियल ब्रदर। फ्रेगोली सिंड्रोम में लगता है कि कोई फेमिलियल पर्सन इज़ डिस्गाइज्ड रिपीटेडली। ठीक है, मतलब उसको स्ट्रेंजर्स में भी फेमिलियल पर्सन दिखेगा। सो दैट इज़ फ्रेगोली सिंड्रोम। एंड लास्ट इज़ एरोटोमेनिया, दैट अ पर्सन सुपीरियर पर्सन इज़ इन लव विद देम, और ये ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन होता है। ठीक है, इनफिडिलिटी वाला जो डिल्यूशन है ये ज़्यादा मेल्स में होता है। देन हालुसिनेशन। व्हाट इज़ हालुसिनेशन? हालुसिनेशन इज़ फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन विथआउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब कोई स्टिमुलस नहीं होगा फिर भी उस इंसान को लगेगा कि कुछ है। कुछ भी नहीं है फिर भी उस इंसान को लगेगा कि कुछ है। So this is a false perception in the absence of a external stimulus. कुछ भी नहीं है फिर भी उस इंसान को लगेगा कि कुछ है। ये जो हालुसिनेशन होता है ये 5 टाइप का हो सकता है: विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी एंड टेक्टाइल। विजुअल मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। कोई खाली रूम है उसमें कोई नहीं है बट उस इंसान को लगेगा कि उस रूम में कोई घोस्ट है। ऑडिटरी मतलब ऐसे आवाज़ें सुनने लगना जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब वो कुछ खा भी नहीं रहा है फिर भी उसको कुछ बिटर टेस्ट आ रहा है, स्वीट टेस्ट आ रहा है। सो दैट इज़ गस्टेटरी हालुसिनेशन। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इज़ रिलेटेड टू स्मेल। उसको कोई भी अनप्लेजेंट ऑर्डर आते रहेगा, एक्चुअली में वो ऑर्डर नहीं होगा, किसी और को वो स्मेल नहीं होगा, बस उसी को स्मेल होगा। एंड लास्ट वन इज़ टेक्टाइल। ठीक है, टेक्टाइल मतलब एक्चुअली में उसको कोई टच नहीं कर रहा है बट उसको ऐसा फील होएगा कि उसको कोई टच कर रहा है। एंड टेक्टाइल हालुसिनेशन इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मिकेशन। ठीक है, फॉर्मिकेशन, और इसका दूसरा नाम है मैग्नन्स सिम्टम। टेक्टाइल हालुसिनेशन इज़ नोन एज मैग्नन्स सिम्टम या फॉर्मिकेशन। ठीक है, और ये कोकेन अब्यूज़ में मिलता है। इसमें इंसान को क्या लगेगा कि कोई इंसेक्ट है जो कि उसके स्किन पे क्रॉल कर रहा है। सो हालुसिनेशन मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है भी नहीं फिर भी उस इंसान को एक फॉल्स परसेप्शन हो रहा है। ठीक है, दिस कैन बी विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी और टेक्टाइल। टेक्टाइल का दूसरा नाम क्या है? मैग्नन्स सिम्टम, और ये कोकेन अब्यूज़ में मिलता है या इसको फॉर्मिकेशन भी बोल सकते हैं। टेक्टाइल hallucination is also known as formication or Magnan's symptom and it is seen in cocaine abuse. Then illusion. Illusion का definition क्या है? It is the false interpretation of a stimulus. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई stimulus present है बट जो इंसान है वो उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है। मतलब कोई ए स्टिमुलस है बट उस इंसान को वो बी चीज़ दिख रहा है। ठीक है, सो इट इज़ द फॉल्स इंटरप्रिटेशन।
हैलुसिनेशन क्या था? इट वॉज द फॉल्स परसेप्शन, मतलब कुछ था ही नहीं फिर भी उसको कुछ लग रहा था। हैलुसिनेशन में स्टिमुलस एब्सेंट था एंड इट वॉज अ फॉल्स परसेप्शन। इल्यूशन इज़ अ फॉल्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है, बट वो उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई गन है, कोई पेन है, ठीक है, कोई पेन है बट उस इंसान को लग रहा है कि ये कोई गन है। ठीक है, कोई इंसान उसके सामने पेन रखा हुआ है बट उसको लग रहा है कि कोई इंसान उस पर गन शूट कर रहा है। सो दैट इज़ इल्यूशन। इल्यूशन इज़ फॉल्स इंटरप्रिटेशन। हैलुसिनेशन में जो स्टिमुलस होता है वो एब्सेंट होता है एंड इट इज़ अ परसेप्शन, इट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन। इल्यूशन में जो स्टिमुलस है वो प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ अ फॉल्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हैलुसिनेशन मतलब कि कोई वॉइस नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी उसको एक वॉइस सुनाई दे रहा है। और इल्यूशन मतलब कि एक स्नेक की एक रोप है पर उस इंसान को वो स्नेक दिख रहा है, ये गलत इंटरप्रेट कर रहा है। एक स्टिमुलस है, ठीक है, रोप है, पर वो उस चीज़ को रोप नहीं, वो स्नेक बोल रहा है। सो दैट इज़ अ इल्यूशन। हैलुसिनेशन में स्टिमुलस एब्सेंट होता है, इट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन। इल्यूशन में एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है बट उसका फॉल्स इंटरप्रिटेशन कर रहा है। देन इम्पल्स। इम्पल्स का डेफिनेशन क्या होता है? सडन एंड इररेसिस्टिबल फोर्स। ठीक है, मतलब जो इंसान है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कुछ चीज़ करने के लिए। इम्पल्स इज़ द सडन एंड इररेसिस्टिबल फोर्स compelling a person to do a conscious performance of an action। ठीक है, तो इम्पल्स है कि उस इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है, वो कॉन्शियस, वो पता है कि वो ये चीज़ करने जा रहा है बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल। और इम्पल्स में देयर इज़ नो मोटिव और फोरथॉट। इम्पल्स में देयर इज़ नो मोटिव, no forethought. It is the sudden irresistible force which is compelling a person to do a conscious performance of action। ठीक है, जो इंसान है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, इट इज़ अ कॉन्शियस परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, बट ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। सो दैट इज़ इम्पल्स। इट इज़ द सडन एंड इररेसिस्टिबल फोर्स compelling a person to do a conscious performance of an action। ठीक है, there is no motive or forethought in impulse। ठीक है, impulse नाम से ही क्लियर है that it is a sudden and irresistible action। ठीक है, the person knows what he is going to do, he is conscious, he is going to perform a conscious action but he cannot control himself। ठीक है, बट कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ड्रिवन बाई सम इंटरनल कंपल्शन, देयर इज़ नो लॉजिक और नो प्लानिंग, इट्स जस्ट दैट देयर इज़ सम इंटरनल कंपल्शन। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इम्पल्स। क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया इज़ द इम्पल्स टू स्टील थिंग्स, और ये जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी कम वैल्यू की होंगी। पायरोमेनिया इज़ द इम्पल्स टू सेट थिंग्स ऑन फायर। वो इंसान को ऐसा फीलिंग आएगा कि सब चीज़ों में आग लगा देते हैं। देन म्यूटिलोमेनिया इज़ द इम्पल्स टू म्यूटिलेट एनिमल्स को काटने का जो इम्पल्स है दैट इज़ म्यूटिलोमेनिया। डिप्सोमेनिया, इट इज़ द इम्पल्स टू ड्रिंक अल्कोहल। होमिसाइडल इम्पल्स मीन्स द इम्पल्स टू किल अदर। सुसाइडल इम्पल्स मीन्स द इम्पल्स टू कमिट सुसाइड। ट्राइकोटिलोमेनिया में जो इंसान होता है वो अपने ही खुद के बाल को नोचते रहता है। सो ट्राइकोटिलोमेनिया इज़ द इम्पल्स टू पुल आउट वंस ओन हेयर। एंड ओनियोमेनिया इज़ द इम्पल्स फॉर टू शॉप एक्सेसिवली। ठीक है, तो क्लेप्टोमेनिया इज़ द इम्पल्स टू स्टील, चोरी करने का जो इम्पल्स होता है दैट इज़ क्लिप्टोमेनिया। मतलब उस इंसान को पता है कि वो चोरी कर रहा है, वो कुछ गलत कर रहा है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दैट इज़ क्लिप्टोमेनिया। पायरोमेनिया इज़ द इम्पल्स टू सेट थिंग्स ऑन फायर। मतलब ये बच्चे भी करते हैं कभी कभी, उनको पता है कि वो आग जलाने जा रहे हैं बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पायरोमेनिया।
Mutilomania is the impulse to mutilate animals. Dipsomania is the impulse to drink alcohol at periodic intervals. Homicidal means the impulse to kill others. Suicidal impulse, the impulse to commit suicide. Trichotillomania, ठीक है, ये नाम से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो ट्राइकोटिलोमेनिया इज़ द इम्पल्स टू पुल आउट वंस ओन हेयर, और द इम्पल्स टू शॉप इज़ नोन एज ओनियोमेनिया. क्लेप्टोमेनिया स्टील करने का इम्पल्स. पायरो इज़ रिलेटेड टू फायर. म्यूटिलोमेनिया मतलब एनिमल्स को म्यूटिलेट करने का जो इम्पल्स है. अल्कोहल पीने का जो इम्पल्स होता है दैट इज़ नोन एज डिप्सोमेनिया. एंड द इम्पल्स टू पुल आउट वंस ओन हेयर इज़ trichotillomania, and the impulse to shop is oniomania. Trichotillomania is the impulse to pull out one's own hair. Then the last symptom is phobia. Phobia, it is the, इसका definition क्या है? It is, phobia is related to fear. बट फियर तो सब लोगों में होता है. फोबिया क्या है? फोबिया मीन्स एक्सेसिव और इर्राशनल फियर. फोबिया इज़ एक्सेसिव और इर्राशनल फियर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. फोबिया इज़ एक्सेसिव और इर्राशनल फियर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. ठीक है. फोबिया ऑफ हाइट्स इज़ नोन एज एक्रोफोबिया. फोबिया ऑफ क्राउड्स इज़ नोन एज एगैरोफोबिया. फोबिया ऑफ कन्फाइंड स्पेस क्लॉस्ट्रोफोबिया. रात से डर लगना मतलब निक्टोफोबिया. स्पाइडर्स का फोबिया इज़ नोन एज एराक्नोफोबिया. नोमोफोबिया, दिस इज़ द फियर ऑफ बीइंग विथआउट मोबाइल फोन्स. देन वन इज़ माइकोफोबिया. माइकोफोबिया इज़ द फोबिया ऑफ जर्म्स. ठीक है. एक्रोफोबिया मीन्स हाइट. हाइट का जो फोबिया है दैट इज़ एक्रोफोबिया. क्लोज्ड क्राउडेड स्पेस. क्राउडेड स्पेस का जो फोबिया है दैट इज़ एगारोफोबिया. एगारोफोबिया. क्लोज्ड स्पेस का फोबिया इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया. निक्टोफोबिया मीन्स द फोबिया ऑफ नाइट. द एक्सेसिव और इर्राशनल फियर ऑफ नाइट. द एक्सेसिव इर्राशनल फियर ऑफ स्पाइडर्स इज़ एराक्नोफोबिया. नोमोफोबिया इज़ द fear of being without mobile phones. The fear of being without mobile phones is nomophobia. And then mysophobia. Mysophobia is the fear of germs. और एक और टर्म होता है फोबोफोबिया. फोबोफोबिया. ठीक है. तो फोबोफोबिया जो इंसान, a person with phobophobia experiences anxiety at the thought of being in a fearful situation. मतलब वो इंसान अगर किसी fearful situation के बारे में सोचता है तो उसी से उसको anxiety आ जाता है. ठीक है. तो एक इंसान जिसको फोबोफोबिया है मतलब वो fearful situations के बारे में सोच के ही डर रहा है. A person with phobophobia experiences anxiety at the thought of being in a fearful situation. Thought of being in a fearful situation. ठीक है. तो फोबोफोबिया वाला जो इंसान होगा वो किसी fearful situation के बारे में सोच के ही डरने लगेगा. Acro is height. Egaro is crowd. Claustro means closed space. Night, nicto. Spiders, arachno.